We are walking for unity. We are walking for peace. I am walking for the freedom of my country. Rise, rise. It is for the unity and women's safety we are walking. नमस्कार। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर, विनोबा भावे, वाईएसआर रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, दिग्विजय सिंह, जगमोहन, ये सब वो पैदल यात्री हैं जो अब तक अपने अपने मुकाम को पा चुके हैं। क्या जिस मंशा से राहुल गांधी ने पैदल यात्रा शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, क्या वो पूरी होगी? यहाँ हम उनके सारे अब तक के प्लान्स को एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि क्या हो सकता है। योगेंद्र यादव, जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के बहकावे में आकर या कहने में आकर राहुल ने यात्रा करने का मन बनाया होगा। यात्रा की दूरी, स्थान, रूट, सहयात्री और उद्देश्य यात्रा शुरू होने के पहले से ही बहुत कम लोगों को पता थे। ये यात्रा कोई 2-4 हफ्तों में तो बन नहीं गई होगी, लेकिन इसका बेहतर प्रचार किया जाना बहुत ज़रूरी था। जनता को आज भी यात्रा की पूरी जानकारी नहीं है। टीवी चैनलों से पहले से ही कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों से इस पर काम करने की ज़रूरत थी और अभी भी है। भैया जी पहले ऐसे पदयात्री हैं जो जीन्स, टी शर्ट और नाइकी के जूतों में भारत देखना चाहते हैं। गांधी जी से लेकर सुनील दत्त तक सबने यह यात्रा धोती कुर्ता या कुर्ता पजामे में की है। कपड़े इस देश में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भैया जी को खुद मोदी के सूट पर टिप्पणी करते पाया गया है, तो उन्हें खुद समझना चाहिए था कि ये तो बेसिक चीज़ है कि हमें किन वस्त्रों में यात्रा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आईटी वीरों ने, बीजेपी के आईटी वीरों ने राहुल के कपड़ों, टी शर्ट को ही टारगेट किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी की टी शर्ट चर्चा में आ गई। राहुल की टी शर्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार देखने को मिली है। भाजपा ने जहां सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुक्रवार को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने 41,257 रुपए की टी शर्ट पहन रखी है। भाजपा ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ ट्वीट किया और लिखा, भारत देखो। कायदे से ये यात्रा श्री पेरम्बदूर से लेकर श्रीनगर होनी चाहिए थी और दूसरी बात, गुजरात और हिमाचल इलेक्शन के मध्य में नहीं होनी चाहिए थी। प्रियंका गांधी जो इन स्टेट्स में अब इलेक्शंस का भार उठा रही हैं, वो पहले ही इलेक्शन मैनेजमेंट में फिसड्डी साबित हो चुकी हैं। यूपी के लल्लू और पंजू के साथ बैठकर उनका ऑरा पहले ही फीका पड़ चुका है। राहुल की इस यात्रा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे मक्कार नेताओं को खुला मैदान दे दिया है। हो सकता है दोनों स्टेट्स में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दे, और हाल में तो आम आदमी पार्टी उनसे आगे चल ही रही है गुजरात में। फिर अगर आप पदयात्रा कर रहे हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को या तो पहले करा लेना था या बाद के लिए टाल देना था। पदयात्रा की शुरुआत में ही गहलोत ने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें की और सबसे पहले राहुल के रास्ते में टंगड़ी भी उन्होंने ही मारी। अब इस यात्रा के बीच में राहुल राजस्थान का मामला तो नहीं सुलझा सकते। ये चीज़ गहलोत और उनके समर्थकों को पता है। अब पूरे भारत को पता चल गया है कि राहुल गांधी दूरदृष्टि विहीन नेता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपने पुराने साथियों को राज्यसभा का लॉलीपॉप देकर बुला लें तो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल कर रहे हैं वो पहले ही चौथाई हो जाएगी। केजरीवाल और एनजीओ वर्कर्स ने इस यात्रा को कंधा दे रखा है। कांग्रेस वर्कर्स कुछ कम ही नज़र आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का लेकिन आरएसएस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। नागपुर के तेवर मुसलमानों के प्रति नरम पड़ गए लगता है। भागवत जी भी इस बीच चुनिंदा फर्जी मुस्लिम नेताओं से मिल चुके हैं, जैसे नजीब जंग जो मोदी के फर्स्ट टेन्योर में दिल्ली के गवर्नर रह चुके हैं। वे इस बीच बाड़ा हिंदूराव में मस्जिद में भी होकर आ गए हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट माना जा सकता है। इधर देश के 9,000 चुने हुए कांग्रेसी हैंड पिक कांग्रेसमैन उन्होंने वोट डाला, लेकिन 1080 लोग
फिर भी गांधी परिवार के विरोध में चले गए और शशि थरूर को वोट दे के आ गए। इसका मतलब है कि वो शशि थरूर को एक अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले के चुनावों को अगर देखें तो सीताराम केसरी को 300 और शरद पवार जैसे हैवीवेट नेता को 800 वोट ही मिले थे। शशि थरूर अपरिपक्व भी हैं और धन के मामले में कमज़ोर भी, लेकिन शायद यही चीज़ लोगों को पसंद आ जाए। अब इस यात्रा से राहुल सफल हो या ना हो, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो पता चलेगा कि भारत के छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में जनता किस तरह और कैसे गुजर बसर करती है, शायद पता चलेगा। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।